हेलो डियर लर्नर्स, आज हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ टेक्निक सीखने वाले हैं, जिसके बाद कभी भी हमारे कोर्स में एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर जेईई मेन या नीट में आए तो उसको हम आराम से टैकल कर सके। उस चीज़ के लिए आज हम खुद को प्रिपेयर करेंगे। जनरली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको आई गेस पढ़ाई जा चुकी होगी आपके रेगुलर कोर्स में। एवरेज अगर स्पीड कोई पूछे हमसे तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन बोलते हैं। एट द सेम टाइम अगर हमसे कोई एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है तो हम नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कहते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देखने वाले, कुछ टेक्निक्स हम देखने वाले, जिससे हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एवरेज स्पीड कई फोल्ड्स बढ़ जाए। राइट, मतलब बेसिकली हम इन सवालों को अगर संभवतः पॉसिबल हो तो ओरली कर पाए। ठीक है, तो दैट वुड बी वेरी गुड। राइट, तो सबसे पहले तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ शुरू करूंगा। ठीक है, द एग्जाम्पल इज देखिए बेटा, कभी भी एवरेज स्पीड की या एवरेज वेलोसिटी की क्वेश्चन आती है ना, तो उसमें एक बॉडी की चर्चा होती है, जिस बॉडी की कुछ ना कुछ स्पीड होगी। ठीक है, हो सकता है पहले हाफ डिस्टेंस इस स्पीड से चला, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस इस स्पीड से चला, इस तरह की कुछ बात होगी। या ऐसी बात होगी कि भाई पहले 1/3 डिस्टेंस इस स्पीड से चला, अगला 2/3 डिस्टेंस इस स्पीड से चला। या फिर ऐसी भी बात हो सकती है कि पहला 1/3 इस स्पीड से, दूसरा 1/3 इस स्पीड से, तीसरा 1/3 इस स्पीड से। इस तरह से के कई सारे वेरिएशन होते हैं बेटा। फिर टाइम का भी इस तरीके से वेरिएशन होता है कि पहला आधा टाइम इस स्पीड से चला, अगला आधा टाइम इस स्पीड से चला। इस तरह के सारे वेरिएशंस पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, और चूंकि बेटा लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा टाइम लगता और मैं इस लेक्चर को एज पॉसिबल एज मच मैं चाहता हूँ कि इसको ब्रीफ रखूँ ताकि आपको सारे कंसेप्ट्स मिनिमम टाइम में कन्वे हो सके। इसीलिए बस मैंने सारे क्वेश्चंस को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ताकि मैं पिक्चर पे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँ, आपको समझ में आ जाए। और अपनी संतुष्टि के लिए हम लोग लास्ट में कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, जो और कुछ नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट और जेईई मेन के। और उसमें अब हम उन्हीं क्वेश्चंस को, जिस क्वेश्चन में हमें कहीं ज़्यादा टाइम लगता था, उनको अब हम कितने स्पीड से अटैक कर पाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, बातें बाद में कर लेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान ले लेते हैं। ठीक है, द थिंग इज, अगर बेटा मैं यहाँ पे हम ध्यान दें, आपको शायद क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या कन्वे करना चाह रहा है, बट स्टिल मैं अपने संतुष्टि के लिए इस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली क्या है बेटा, एक बॉडी है, ठीक है, और उस बॉडी की पहले हाफ डिस्टेंस में स्पीड v1 थी और अगले हाफ इस डिस्टेंस में स्पीड v2 है। ओके, सॉरी, पहले हाफ डिस्टेंस में स्पीड v1 है और अगले हाफ डिस्टेंस में स्पीड v2 है, और हमसे ये पूछा गया है कि आप इसका एवरेज स्पीड बता दीजिए। अब आपको दिखेगा ये ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा, मैं टोटल डिस्टेंस को s मान रहा हूं, तो पहले आधे डिस्टेंस को s/2 बोलूंगा और अगले आधे डिस्टेंस को s/2 बोलूंगा। अच्छा, पहला s/2 डिस्टेंस ये बॉडी चला है v1 के कांस्टेंट स्पीड से, और अगला s/2 डिस्टेंस चला है ये v2 के कांस्टेंट स्पीड से। स्पीड आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम है। सिंपल भाषा में बात की जाए तो एक सेकंड में आप कितना डिस्टेंस चल रहे हैं वही आपका स्पीड है। यस और नो? नाउ अगर मुझे इसका कोई एवरेज स्पीड पूछे तो हमें तो बहुत अच्छे से पता है सर, फॉर्मूला एवरेज स्पीड का क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है सर वही एक ट्रिवियल सा फॉर्मूला बेटा, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये बहुत ट्रिवियल सा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये तो सुनी बात है, इसमें तो कुछ भी नया नहीं था। चलो, तो अगर हम इस क्वेश्चन को करते बेटा तो हम कैसे करते वो हम देखने जा रहे हैं। तो अब से मैं एवरेज स्पीड को v एवरेज से डिनोट करूंगा। और सबसे पहले बताओ बेटा, टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल्ड है। तो साफ साफ दिख रहा है सर कि ये s/2 है, अगला भी s/2 है, तो s/2 और s/2 टोटल मिलके s डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया। यस और नो? अब हम पूछ रहे हैं टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कैसे बताएंगे सर, देख लेते हैं भाई। डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, और स्पीड कांस्टेंट भी है, कम से कम इतने दूर के लिए तो कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे फिर स्पीड बदल रहा है। ठीक है, तो हाफ डिस्टेंस के लिए तो स्पीड कांस्टेंट, तो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो मुझे पता है
कि अगर कोई मुझसे यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम पूछेगा तो मैं तो सीधा बोलूंगा, अगर मैं इस पॉइंट को ए और अगर पॉइंट को बी बोल दूं तो ए से बी जाने का टाइम कितना होगा बेटा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, है कि नहीं। तो s/2 तो डिस्टेंस और v1 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया टाइम। इस टाइम को मैं बोल सकता हूँ t1 टाइम। t1 टाइम लगा है a से b जाने के लिए। वहीं b से c जाने के लिए, अगर इस पॉइंट को मैं c बोलूँ तो b से c जाने के लिए हो सकता है टाइम t2 लगा हो, और t2 टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी s/2/v2। ठीक है, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा s/2v2, है कि नहीं। ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस, न्यूमरेटर में हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस और डिनोमिनेटर में हो गया बेटा हमारा टोटल टाइम, दैट इज t1 प्लस t2। t1 क्या है बेटा, दिस डिस्टेंस बाय दिस स्पीड, और t2 है दिस डिस्टेंस बाय दिस स्पीड, राइट। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बोले सर बहुत आसान सी चीज है, मेरे को तो कुछ भी नहीं करना है इसमें बेटा, कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, s यहाँ पे ऊपर है ही, s यहाँ कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2v1 प्लस 1/2v2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, तो हम s को s से कैंसिल कर दे और अगर इसको सॉल्व करें तो ये सीधा सीधा दिख रहा है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, 2v1 और 2v2 का जो एलसीएम है वो ले लिया 2v1v2, और ये ऊपर जाएगा तो 2v1v2 ऊपर आ गया। अच्छा 2v1 अगर डिवाइड करेगा 2v1v2 को तो v2 आएगा, और 2v2 डिवाइड करेगा तो v1 आएगा, और नीचे आ गया v1 प्लस v2। ओके, इसको मैंने सॉल्व करके निकाल दिया 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये तो बेटा बड़ा जेनरिक सा मेथड है, ये मेथड से तो लगभग सब लोग करते हैं, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन को और एक्सटेंड करना चाहते हैं, अगर कभी गलती से हमारे पास इस तरह का सवाल आ गया कि नहीं सर आप दो डिस्टेंस की बात कर रहे हो, मैं अगर 1/3 1/3 1/3 करके 3 बार में कवर करूँ तो फिर कोई बच्चा आगे बोले कि नहीं नहीं हम तो 1/4 1/4 1/4 1/4 करके 4 बार में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो मैंने nth टाइम्स ले लिया बेटा, ठीक है। n मतलब यहाँ एक नंबर है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले s/n डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस n है तो उसका s/nth पार्ट v1 स्पीड से चला, अगला s/nth पार्ट v2 स्पीड से चला, अगला s/nth पार्ट v3 स्पीड से चला। तो अगर मेरे से कोई इसका एवरेज स्पीड पूछे तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि भाई टोटल डिस्टेंस तो s ही है ना, s/n 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 s/n, एंड अगर n टाइम्स में जोड़ूं, n टाइम्स में अगर जोड़ूं तो s/n 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 को n से मल्टीप्लाई करोगे, n से n कट गया, टोटल डिस्टेंस तो s ही आएगा, है कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस तो आज भी s यही है बेटा, टोटल डिस्टेंस तो आज भी हमारा s ही है, ठीक है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जैसे मान लीजिए s/4 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 s या s/3 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 s या s s s s/n 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 करके n टाइम्स भी है तो s ही तो आएगा, है ना। अब यहाँ पे टाइम बताइए बेटा, सबसे पहले हम t1 बताते हैं। t1 इज द टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, पहला जो भाग है उसको ट्रेवल करने में जो समय लगा वो निकालने हम जा रहे हैं। तो भाई डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस को स्पीड से अगर डिवाइड करें तो सीधा सीधा टाइम आ जाएगा। सिमिलरली अगले भाग का जो टाइम है वो s/n v2 हो जाएगा, और सिमिलरली इस तरीके से करते करते अगर मैं जोड़ता चला जाऊं तो ये आ जाएगा s/n vn, जो कि nth पार्ट का स्पीड होगा, है ना। ठीक है, nth पार्ट में क्या स्पीड से बॉडी चल रहा था वो स्पीड को अगर मैं vn मान रहा हूँ तो इस तरीके से करते 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 मेरा टोटल टाइम आ गया। टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हमारा एवरेज स्पीड होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज करने जा रहा हूँ बेटा, उसको ध्यान से देखिएगा। मैं इसको सॉल्व अब नहीं करूंगा, अब मैं इसको करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं तो s/n v1, एक काम करते हैं बेटा और आसान करने के लिए n कॉमन ले लेते हैं। पहले n कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा s/v1 प्लस s/v2 प्लस सो ऑन, ऐसे करके s/vn टाइम्स, राइट। इसको इधर लाएं तो v एवरेज इधर आएगा, यानी ये आ गया s/v एवरेज, ठीक है, s/v एवरेज। अब यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं बेटा कि हम चाहे तो s भी कॉमन लेके काट सकते हैं, तो ये बन गया 1/n 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/vn, और ये बन गया बेटा 1/v एवरेज। अब एक काम करो बेटा, अगर मैं चाहूँ तो इस n को उठा के इधर भी ले जा सकता हूँ, यानी अगर मैं इसको रब कर दूं और इसको यहाँ ले जाके n लिख दूं तो इसमें शायद ही किसी को कोई संदेह हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरा एक जनरल फॉर्मूला निकल के आ गया कि अगर मुझे एवरेज का चाहिए होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस ये देखूंगा कि कितने इक्वल भाग में डिस्टेंस को बांटा गया। मान लीजिए डिस्टेंस को 10 इक्वल भाग में बांटा गया तो मैं सीधा यहाँ लिखूंगा 10/v एवरेज और उसके बाद शुरू हो जाऊंगा।
हर भाग में जो उसकी स्पीड थी, जो उसकी गति थी, वो तो मुझे पता ही है, ठीक है। जैसे पहले भाग में गति v1 है, दूसरे भाग में गति v2 है, वो दी रहेगी, नंबर्स जो भी वैल्यू होंगी दी रहेंगे, हो सकता है वेरिएबल के भी फॉर्म में हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस हमें ये पता होना चाहिए कि किस भाग में क्या गति रही है, क्या स्पीड रही है, उसके बाद फटाफट फटाफट वैल्यू रखते चले जाना, 1/v1, 1/v2, 1/v3। मतलब जितने भी भाग में मैंने डिस्टेंस को तोड़ा है, उन हर भाग में क्या क्या स्पीड रहते हैं, उनके रेसिप्रोकल्स लिखते चले जाइए, उनको जोड़ते चले जाइए, और ये सीधा आएगा n/v एवरेज, जहां n वो नंबर है जिस टोटल पार्ट्स में डिस्टेंस को बांटा गया। ठीक है, बहुत आसान है। अब यहां पे भी आप ध्यान दे सकते हैं बेटा बहुत आराम से, कि अगर हम इसको भी चाहे तो इस तरीके से लिख सकते थे, अगर हम इसको भी चाहे तो इस तरीके से लिख सकते थे कि 2/v एवरेज, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस को दो बराबर भागों में बांटा गया है, तो मैं लिख सकता था डायरेक्ट 2/v एवरेज इज, पहले भाग में स्पीड थी v1, दूसरे भाग में v2, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है बेटा, रेसिप्रोकल करके जोड़ के लिखना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम ये भी लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप अगर ध्यान दे, मैंने कुछ नहीं किया, अगर आप ध्यान दे तो मैंने कुछ नहीं किया है, इसको उठा के इधर ले गया हूं और इसको उठा के इधर ले गया हूं, और एस कॉमन लेके मैंने काट दिया। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यही रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कि अब मेरे से 1/3, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 4 बार रहे, या 1/10 करके 1/10, 1/10, 1/10 करते करते 10 बार हो, तो टोटल तो ऐसे ही रह जाएगा, है ना। इस तरह के सवाल के लिए डायरेक्ट हमने जनरल फॉर्म देख लिया। ठीक है, अब बच्चों को एक और समस्या आई, बोली सर ये तो वो सवाल थे जिसमें आपने बराबर बराबर भागों में डिस्टेंस को बांटा था। ठीक है, आपने जनरल फॉर्मूला बताया, वो जनरल भी नहीं है सर, आपने एक तरीके से सेम फॉर्मूला को बस इधर उधर रीअरेंज कर दिया है। ठीक है, चलो मैं वो मान लूं, लेकिन सर फिर अगर बराबर बराबर हिस्सों में अगर डिस्टेंस नहीं बटा हुआ होगा तो फिर आपका फॉर्मूला कैसे लगेगा, फिर तो आप लगा ही नहीं सकते वो वाला फॉर्मूला, और मेरे किसी काम का भी नहीं होगा फिर वो। मैंने बोला ठीक है भाई बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से यहाँ फोकस रखिएगा। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस s है, जैसा आपको दिख ही रहा है कि ये डिस्टेंस s/3 और ये डिस्टेंस 2s/3, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 3s/3 यानी s डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल डिस्टेंस s है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ठीक है, जिसका 1/3 पहले चल रहा है बॉडी v1 स्पीड से और 2/3 v2 स्पीड से चल रहा है। लैंग्वेज में इस तरीके से सवाल फ्रेम होकर आएगा कि ये बॉडी इज मूविंग 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड द अदर सेकेंड 2/3 पार्ट ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v2, वॉट इस तरीके से करके लैंग्वेज में फ्रेम आएगा बेटा। अब इसको कैसे करेंगे, तो पहले बेटा अपने जेनरिक मेथड से देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। डिस्टेंस पता है और इस डिस्टेंस में क्या स्पीड रहा था ये भी पता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड तो टाइम ही आएगा ना। तो मैं तो पहले लूंगा टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब पहले ये वाला टाइम निकाल लेते हैं, तो ये आ गया है बेटा s/3v1, और फिर ये वाला टाइम निकाल लेते हैं और ये आ जाएगा 2s/3v2, है ना। सीधा सीधा पता है 2s/3 डिस्टेंस है, अगर उसको मैं v2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2s/3v2 टाइम आ जाएगा इस पोर्शन का यानी t2, और s/3 को अगर मैं v1 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा टाइम इस पोर्शन का यानी t1। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। अगर मैं कॉमन लूँ, ठीक है, और एलसीएम वगैरह लूँ तो ये सीधा सीधा दिख रहा होगा बेटा, ऊपर s है, नीचे दिख रहा होगा 3v1 v2 है, और 3v1 ये आ गया, s कॉमन ले लेता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, ये साफ साफ दिख रहा है v2 प्लस 2v1 दिख रहा है, v2 प्लस 2v1 दिख रहा है, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि s अगर जो कॉमन लिया मैंने, अगर उसको मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ऊपर जाके बन जाएगा 3v1 v2 अपॉन v2 प्लस 2v1। ठीक है, ये भी आंसर आ गया बेटा। ठीक है, मैं तो ये बोलूँगा कि आप ऐसे सोच सकते थे, देखिए ध्यान से यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको बेटा, ये n पार्ट्स में बट रहे हैं ना, ये डिनोमिनेटर पकड़ो। अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ मैं काम की बात, डिनोमिनेटर पकड़ो बेटा, डिनोमिनेटर क्या है, n है ना, जहां डिनोमिनेटर n है तो मैं सीधा बोलूंगा कि n/v एवरेज इज इक्वल टू, न्यूमरेटर यहां देखना बेटा, न्यूमरेटर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। न्यूमरेटर मतलब मेरा ये है कि न्यूमरेटर का कोफिशिएंट देखे तो ये तो वहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, हर जगह 1 है। तो बस 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 इस तरीके से करके हम लिखते चले जा सकते हैं, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस सो ऑन। सबका तो 1 ही है, सबके न्यूमरेटर का कोफिशिएंट 1 है
है ना, तो 1/vn इस तरीके से करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे तो मैं तो सीधा देखो डिनोमिनेटर पकड़ो बेटा, तो डिनोमिनेटर साफ साफ दिख रहा है 2, तो 2/v एवरेज क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर यहाँ देखिए, न्यूमरेटर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1/v1 प्लस 1/v2, यहाँ साफ साफ दिख गया 1/v1 प्लस 1/v2। अभी देखते जाइए, मैं और शॉर्ट करता चला जाऊंगा, ठीक है, फोकस के साथ देखते जाइए, आपको और शॉर्ट मिलेगा अभी, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो मैं तो यहाँ पे देखूंगा तो कुछ नहीं है, मेरे को तो ये दिख रहा है कि 3/v एवरेज, डिनोमिनेटर सबसे पहले ऊपर, डिनोमिनेटर 3 है तो मतलब 3/v एवरेज, ओके। उसके बाद अब न्यूमरेटर का कोफिशिएंट पकड़ो, यहाँ पे 1 है बेटा तो यहाँ 1/v1 हो जाएगा, और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2/v2 हो जाएगा, मतलब मैं तो सीधा बोलूंगा 1/v1 प्लस 2/v2। और अगर आप इसको सॉल्व करिएगा बेटा तो आप ध्यान से देखेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा जो अभी तक हमारा आ रहा था, राइट। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो सेम टू सेम, आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसको चाहूँ तो इस पार्ट को ऊपर ले जा सकता हूँ एस को काट के, तो ये साफ साफ दिख रहा है 1/v1 प्लस 2/v2, और रहा बात 3 है तो 3 को इधर भेज देंगे, v एवरेज इधर आ जाएगा, तो 3/v एवरेज 1/v1 प्लस 2/v2, सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब आप ज्यादा दिमाग अगर नहीं लगाना चाहते तो आप सीधा याद रखिएगा कि भैया जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो v एवरेज के सर पे चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स हैं उसको डिवाइडेड बाई अपनी अपनी वेलोसिटीज, ठीक है। बहुत आसान था, ठीक है। अब अगर बच्चा कोई बोले कि नहीं सर हम तो डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं, देखिए बेटा क्या होता है ना कि नीट में कई बार ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शन का खेल होता है बेटा, ऑप्शन में बहुत फंसाते हैं ये लोग, ठीक है। तो कई बार तुमको v एवरेज इस फॉर्म में दे देगा, मैं आपको PYQ में ये चीज दिखाऊंगा, ठीक है, कि कई बार पूछ v एवरेज ही रहा है, पूछ v एवरेज ही रहा है, लेकिन कई बार ऑप्शंस जो लिख रखा होगा ना, जो फ्रेम कर रखा होगा ऑप्शन एग्जामिनर, वो कई बार ना इस फॉर्म में चमकेगा तुम्हें, तो उस समय ये वाला मारना है, ठीक है। और कई बार पूरा सॉल्व करके आंसर निकाला हुआ रहता है, तो उस केस में क्या करेंगे सर, तो उस केस में क्या करेंगे अब वो बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखना है बेटा। मैं एक बार इनको रब कर देता हूं, आई होप आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा, मैं आपको रब कर दे दिखा देता हूं क्या करना है। देखो भाई, सीधी सी जब भी डिस्टेंसेस को बांट रखा और स्पीड्स दे रखा है, तो सबसे पहले एक बात तो याद रखना कि v एवरेज क्या होगा, तो v एवरेज होगा v1 इंटू v2/v1 प्लस v2, ठीक है। इसी फॉर्म में कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या है अब मैं वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फिर से वही काम करना है, कोई नई बात नहीं बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। क्या करते थे बेटा, डिनोमिनेटर सबसे पहले पकड़ते थे, डिनोमिनेटर पकड़ के सर पे लगाते थे, v एवरेज के सर पे होता था, मतलब न्यूमरेटर में जाता था। यहां भी कुछ ऐसा ही होगा, बस ध्यान से देखते रहिएगा। v एवरेज है बेटा, मैंने लिख दिया v1 इंटू v2, जो भी डिनोमिनेटर है उसको यहां बगल में लिख लो v1 इंटू v2 के, और डिवाइड किससे कर दो बेटा, डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने में ध्यान देना, यहां पे अपने अपने इस मेथड में, इस वाले मेथड में यहां पे कोफिशिएंट से अपने अपनी स्पीड को डिवाइड करते थे, ठीक है, तो इस फॉर्म में आंसर आता था। अब ये कंप्लीट डिफरेंट चीज बताने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर तुमको पूरा पूरा सॉल्व्ड आंसर ही डायरेक्ट चाहिए तो फिर क्या करना है, v1 इंटू v2 लिख के जो डिनोमिनेटर में है वो यहां मल्टीप्लाई कर दिया, और जो न्यूमरेटर में कोफिशिएंट है बेटा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो 2 है ये इसके साथ चला गया, और दोनों को फिर जोड़ के नीचे लिख दिया। मतलब अगर मैं देखूं तो ये सीधा दिखेगा 1v2 और ये दिखेगा 2v1, तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं 2v1 प्लस 1v2, 1v2 बोलो या v2 बोलो, दोनों का मतलब सेम है, और आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। घबराइए मत, अगर हम 1-2 प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाए कि करना क्या है, ठीक है। जैसे एक और सवाल देखते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले 2 तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले तो सवाल देखते के साथ बेटा ऑप्शन पे एक नजर मार लीजिएगा कि वो चाह क्या रहा है आपसे, ठीक है। वो पूरा सॉल्व करके इस फॉर्म में आंसर चाह रहा है या वो इस तरह का कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक ऑप्शन पे नजर मारने से ना आइडिया लग जाता है कि एग्जामिनर ने किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उस क्वेश्चन को फ्रेम किया, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपको आइडिया लग गया, मान लीजिए सपोज करिए कि हम मान लेते हैं कि हमें पूरा आंसर निकालने को कहा गया, मतलब पूरा सॉल्व करके जो आएगा उस रूप में आंसर पूछा, तो मैं तो सीधा बोलूंगा भाई v एवरेज का है 2s/5 3s/5, मतलब ये क्या है, s का अगर 5 भाग में बांट दिया जाए तो ये
2s/5 मतलब उसका 2 हिस्सा ये ले रहा है और 3 हिस्सा ये ले रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि टोटल डिस्टेंस तो s है भाई, जिसको अगर 5 भाग में बांट दिया जाए तो 2 हिस्सा v1 स्पीड से चल रहा है और अगला जो बचा हुआ 3 हिस्सा, क्योंकि टोटल 5 भाग में बांटी गई है, अगला जो बचा हुआ 3 हिस्सा है वो v2 स्पीड से चला जा रहा है। ओके, अब ध्यान से देखिए बेटा, इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूं। जैसे ही वी एवरेज लिखा, मैंने बोला डिनोमिनेटर पकड़िए बेटा, डिनोमिनेटर 5 है तो सीधा 5 इंटू v1 इंटू v2 आपको लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको फुल्ली आंसर चाहिए ना, तो इसका वाला कोफिशिएंट इसके साथ और इसका वाला कोफिशिएंट इसके साथ, मतलब सीधी सीधी बात है 3v1 प्लस 2v2, आंसर खत्म, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत शॉर्ट टाइम में इस सवाल को निपटा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बोलेगा कि नहीं नहीं सर, हमें तो अगर मान लो उस फॉर्म में आंसर बोला है तो क्या करेंगे, बोलेंगे फिर भी कुछ नहीं करना है मुझे, तो मैं तो डिनोमिनेटर देखूंगा। अब अगला मेथड मैं ब्लू पेन से दिखा रहा हूं, अगला मेथड मैं ब्लू पेन से दिखा रहा हूं, ठीक है। मेथड तो सेम ही है, क्वेश्चन भी सेम है, आंसर भी सेम है, बस दिखने का बेटा प्रारूप बदल जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगला वाला जो अगले तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैं ब्लू पेन से दिखाने जा रहा हूं। ये 5 है, ये 5 है, मैं सीधा क्या करूंगा भाई, डिनोमिनेटर जो है उसको न्यूमरेटर में डाल के नीचे डालो वी एवरेज, उसके बाद क्या शुरू कर दो, इसका कोफिशिएंट 2 है ना, तो इसका आ जाएगा 2 और अपना वाला स्पीड v1 और प्लस 3/v2। समझे बेटा अंतर क्या है। अगर मुझे पूरा सॉल्व कराया चाहिए तो मुझे कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूं इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे आंसर पूरा सॉल्व कराया चाहिए, खासकर न्यूमेरिकल इस मेथड से बनेंगे, येलो वाले से, क्योंकि न्यूमेरिकल जब देगा ना कि पहला हाफ डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, अगला हाफ डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर से चला, तो वो फिर फाइनल आंसर एक्सपेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मुझे सीधे आंसर चाहिए कि टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड बताइए, तो हम क्या सोचेंगे कि भैया कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर और कोफिशिएंट्स को अपनी स्पीड्स के क्रॉस मल्टीप्लाई में करना है। लेकिन वहीं अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन टाइप से पूछना चाह रहा है तो भैया जो डिनोमिनेटर में है वो बाई वी एवरेज और उसके बाद जो भी न्यूमरेटर 2/v1 और 3/v2, अपना अपना वहां देखना है, ठीक है। लेकिन वो याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई में मत लिख दीजिएगा, डिवाइड में है 2/v1 है 3/v2 है, ये नहीं कर दीजिएगा कि 2v1 और 3v2 लिख दिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल, मतलब एक और पैटर्न का सवाल देख लेते हैं बेटा। पैटर्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जो अगला पैटर्न है वो क्या है। अभी तक बेटा हम लोग जर्नी के डिस्टेंस को बांट रहे थे, अब हम जर्नी के टाइम को बांट रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी तक हम ये कह रहे थे कि अगर मान लो इस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो पहला आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से और अगला आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से, इस तरीके से चल रही थी चीजें, ठीक है। लेकिन अब हम डिस्टेंस को नहीं बांट रहे बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अब हम डिस्टेंस को नहीं बांट रहे, अब हम टाइम को बांट रहे। टाइम को बांटने का क्या मतलब है कि मान लो टोटल में मेरा जो गाड़ी है या मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो t टाइम चला है, तो पहला आधा डिस्टेंस नहीं, पहला आधा टाइम v1 स्पीड से चला है और अगला आधा टाइम v2 स्पीड से चला है, ठीक है। तो थोड़ा सा अप्रोच में अंतर आ जाएगा, ठीक है। खैर हम तो बहुत ट्रिवियल सी बात जानते हैं, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला जानते हैं कि भैया वी एवरेज जब भी पूछा जाए तो हमें बोलना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कहाँ से निकाले सर, अरे बहुत आसान है, क्यों घबरा रहे हो, स्पीड पता है, टाइम पता है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। अब ये बोलोगे कि सर ये टोटल डिस्टेंस थोड़ी आएगा, ये तो पहले हिस्से का डिस्टेंस आएगा, कोई बात नहीं, तुम निकालो तो सही, वैसे ही अगले हिस्से का भी डिस्टेंस निकाल देना, दोनों को जोड़ देना, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। देखिए बेटा v1 इंटू t/2, v1 इंटू t/2, ये पहला पार्ट का डिस्टेंस आ गया। दूसरा पार्ट का बताओ बेटा, v2 इंटू t/2, ये टोटल दूसरे पार्ट का डिस्टेंस आ गया। और उसके बाद क्या आ गया बेटा, टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या आ गया बेटा t, ठीक है। अब हम साफ साफ यहाँ पे देख के बता सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं t कॉमन लेके काट दूं तो ये सीधा आ रहा है v1 प्लस v2/2, खत्म। v एवरेज का वैल्यू आ चुका है, दैट इज v1 प्लस v2/2, ठीक है। चलिए अब अगर हम एक और अगला क्वेश्चन कर लें, 3 वाला आ गया, कोई बात नहीं भाई, मेरे को तो एक ही बात पता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, तो सर ये स्पीड है, ये टाइम, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो v1 इंटू t/3 प्लस v2 इंटू t/3 प्लस v3 इंटू t/3, मतलब ये कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं,
स्पीड्स को टाइम से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, डिस्टेंस निकालता जा रहा हूँ, तीनों डिस्टेंस को जोड़ दिया, टोटल डिस्टेंस आ गया, और अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है बेटा, 1/3 1/3 1/3, तो टोटल टाइम तो टी हुआ ना, तो फिर यहाँ से वी एवरेज फट से निकल के आ जाएगा। यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3/3। ठीक है, बहुत आराम से हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं एक चीज़ कि यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें बेटा तो ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ऐसा दिखेगा। 2 इंटू वी एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2। कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, डिनोमिनेटर ना, डिनोमिनेटर था पहले क्या होता था, डिस्टेंस वाले फॉर्मूला में याद करिए 2/V एवरेज होता है, यही अगर S/2 था, याद करिए क्या होता था, 2 इंटू वी एवरेज नहीं होता था, 2/V एवरेज होता था, और जो कोफिशिएंट्स होते थे वो 1/V1 होता था, 1/V2 होता था, याद है ना। अगर ये T के जगह S लिखा होता तो क्या लिखते हैं हम, 2/V एवरेज इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2। अब फंडामेंटल चेंज हो गया है, अब उल्टा चलेगा, जहां 2/V एवरेज लिख रहे थे ना, मतलब डिवाइड होता था, अब 2 इंटू यानी मल्टीप्लाई होगा, देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई वी एवरेज। ठीक है, अब 1/V1 होता था, नहीं अब 1 इंटू V1 होगा, तो 1 इंटू V1 और 1 इंटू V2, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ, तो 1 इंटू V1 तो V1 ही रह जाएगा, 1 इंटू V2 भी V2 ही रह जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे सवाल था। ठीक है, तो अब तो मैं देखते के साथ क्या बोलूंगा पता है, सीधा सीधा दिख रहा है मुझे, 3 इंटू वी एवरेज इज इक्वल टू 1 कोफिशिएंट, न्यूमरेटर का कोफिशिएंट, 1 इंटू V1, 1 बाई नहीं, बाई होता था एवरेज स्पीड में, 1 बाई, सॉरी एवरेज स्पीड तो अभी भी निकाल रहे हैं, 1 बाई होता था जब डिस्टेंस बांटे रहते थे, अभी समय बांटे में है ना, 1/V1, सॉरी 1 इंटू V1, देखिए 1 इंटू V1 तो V1 ही हो गया, 1 इंटू V2 प्लस V2 हो गया, 1 इंटू V3 प्लस V3 हो गया। ध्यान से देखिए तो ये और ये फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो बहुत आराम से हम लोग इस तरीके से जनरलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आ जाए n टाइम्स, ठीक है, मान लीजिए टोटल टाइम n चला है मेरा बॉडी, और T/n के हिस्से में चला है, तो कैसे निकालेंगे। अब सीधा मैं बोल सकता हूँ, इतना तो दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा लिखूंगा n इंटू वी एवरेज इज इक्वल टू 1, अब यहाँ कोफिशिएंट देखिए 1 है, 1 इंटू V1 प्लस 1 इंटू V2 प्लस 1 इंटू V3, एंड इस तरह से करते करते Vn टाइम्स हो जाएगा, है ना, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक, और अगर मुझे V एवरेज पूछे कोई तो मैं कुछ नहीं करूँगा, V1 प्लस V2 प्लस Vn अपॉन n। ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा आंसर, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब एक बच्चा आया, बोला सर आपने डिस्टेंस का तो बता दिया कि अगर बराबर बराबर भाग में नहीं होगा तो क्या करना है, जरा सा टाइम का भी बता दीजिए, अगर बराबर भाग में नहीं होगा तो क्या करेंगे। सवाल तो ये भी आ सकता है कि मान लो मुझे दिल्ली से अजमेर आने में सर मान लीजिए 6 घंटे लगता है, तो पहला 2 घंटा मैं 50 की स्पीड से चल रहा हूँ, और अगला 4 घंटा जो कि पहले भाग का 2 गुना है, ठीक है ना, तो अगला 4 घंटा जो है मुझे सर 60 की स्पीड से चलना है, ठीक है ना, तभी एवरेज स्पीड बताइए। आ तो सवाल ऐसा भी सकता है, यानी टोटल टाइम टी ही लग रहा है, अभी भी टोटल टाइम टी ही ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन पहला 1/3 समय V1 से चल रहा है, और वही अगला 2/3 समय V2 से चल रहा है। सवाल तो ये भी आ सकता है, तो सवाल अगर ऐसा है तो सर आप बताओ कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। मैंने बोला चल बेटा मान के चल कि हमें कोई ट्रिक नहीं पता है, पहले बेसिक से चल लेते हैं, बाद में अपन तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, मैं समझदार हूँ, आप मुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं, सरकाज़म नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी उम्र में मुझे आपके जितना भी नहीं आता था। ठीक है, हमारे बच्चे जो हैं वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, है ना। ध्यान से देखिए, वी एवरेज की बात कर लेते बेटा, बहुत आसान है, ध्यान से सुनते जाओ। हाँ, तो ध्यान से सुनते हैं। हमें तो इतना पता है सर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन करना है। अब चाहे वो आप जैसे करो, मैंने ठीक है भाई, टाइम पता है, स्पीड पता है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, V1 इंटू T/3। उसी प्रकार से बेटा टाइम पता है, स्पीड पता है, टोटल डिस्टेंस निकालना है ना, V2 इंटू 2T/3। ये लीजिए, जाइए खुश रहिए। दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज टोटल डिस्टेंस,
स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, दिस इज टोटल डिस्टेंस। ओके, अब डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम बेटा अभी भी टी है। अभी अभी भाषण दिया हूँ लंबा चौड़ा कि 1/3 2/3 है, लेकिन कुल समय तो टी है ना, ठीक है। काटो इसको, काटने के बाद यह आएगा, टी से टी कॉमन लेके काट दोगे अगर तो साफ साफ दिख रहा है कि नीचे 3 दिख रहा होगा और v1 और प्लस 2v2, ठीक है, v1 प्लस 2v2 है ना, और ये आ गया आपका v एवरेज, ठीक है ना। बहुत आसानी से निकल गया। अब आप देखिए इसमें कितना आसान हो गया। ये है बेटा पूरा सॉल्व्ड आंसर, राइट। याद है पूरा पूरा सॉल्व्ड आंसर में हम लोग वहां क्या करते थे, वहां हम ये करते थे कि जो डिनोमिनेटर होता था वो न्यूमरेटर में आ जाता था। कैसे याद है, s/3 2s/3 अगर होता, t नहीं कह रहा हूं s कह रहा हूं, s/3 और 2s/3 होता था तो क्या लिखते थे अपन, 3 चल जाता तो ऊपर क्या बन जाता था, 3 v1 v2 अपॉन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट्स जो थे वो उल्टे हो जाते थे, मतलब 1 v2 और 2 v1 हो जाता था। अब यहां पे उसका उल्टा प्रोसेस चल रहा है, हर जगह उल्टा चल रहा है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वाले वे में भी उल्टा चल रहा है, जहां डिवाइड होता था वहां इनटू हो गया, और फुल्ली सॉल्व्ड वाले वे में भी उल्टा चल रहा है। ध्यान से देखिएगा, फुल्ली सॉल्व्ड वाला हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट जब आंसर बोलना हो तो, ठीक है, क्योंकि 2 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, वो आपको दिखाऊंगा भी PYQ में, ठीक है। अब फुल्ली सॉल्व्ड वाला तरीका में देखते हैं बेटा क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है सर। अब जो डिनोमिनेटर था अब वो डिनोमिनेटर ही है, और पहले जो कोफिशिएंट्स को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करता था, है ना। क्या लिखते हैं, अगर वो s वाला सवाल होता s/3 या 2s/3 तो क्या लिखते हैं, लिखते 1v2 प्लस 2v1, है ना, और नीचे रखते डिनोमिनेटर में, जबकि यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ अब न्यूमरेटर में रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं रखेंगे, अपना अपना मल्टीप्लाई करके रखेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक तो वो नीचे से ऊपर आ गया और v1 के साथ 1 आ गया और v2 के साथ 2 आ गया, मतलब क्रॉस नहीं चल रहा है, अपना अपना चल रहा है, नीचे में नहीं जा रहा है, ऊपर में आ रहा है। वहां पे डिनोमिनेटर ऊपर हो जाता था, यहाँ डिनोमिनेटर यानी 3 नीचे है, ठीक है। 1-2 प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सवाल है, तो सवाल देखते के साथ आंसर बताइए। हम तो सीधा देखे डिनोमिनेटर, वो ये याद रख लेना बेटा, डिस्टेंस वाला याद रख लेना, चाहे टाइम वाला याद रख लेना, ये याद रखना कि उल्टा चलता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप सुपर फास्ट राजधानी बन जाइएगा। ध्यान से देखते रहिए यहाँ पे, ठीक है। t/4 3t/4 है, जैसे ही हमने डिनोमिनेटर में 4 देखा मेरे को चमक गया, क्या करना है सर, 4 नीचे जाएगा। समझ में आया बेटा, 4 नीचे जाएगा, ठीक। अच्छा, कोफिशिएंट क्या है, ये 1 है और ये है 3। ये मैं फुल्ली सॉल्व्ड वाला बता रहा हूँ, जिसमें एकदम न्यूमेरिकल देगा, तुमको अंत तक का आंसर लाना है, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है बेटा, 1 है और 3 है, 1 वाला जाएगा v1 के साथ, 3 वाला जाएगा v2 के साथ। यहां क्रॉस मत कर देना, बेवकूफी मत कर देना कि यहां क्रॉस कर दे, डिस्टेंस को नहीं बांट रहे हैं, टाइम को बांट रहे हैं, एकदम होश में रहना सवाल सॉल्व करते समय। ध्यान से देखिए, 1 को v1 के साथ और v2 को 3 के साथ, 3v2, खत्म, आंसर आ चुका है। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलो हम तुमको एक और प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है। मान लो यही सवाल डिस्टेंस के लिए होता, आप लोग आंसर देंगे, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। अगर यही चीज डिस्टेंस के लिए होता, मान लो ये s/4 होता और ये होता 3s/4, मतलब टोटल डिस्टेंस तो s ही है, पहला 1/4 जो है वो v1 स्पीड से चला है और जो अगला 3/4 है वो v2 स्पीड से चला है। और तुमको फुल्ली सॉल्व वाला मैं बोल रहा हूँ, फुल्ली सॉल्व वाला आंसर निकालना है तो क्या करते तुम, कुछ नहीं करते सर। यहाँ जो डिनोमिनेटर है ना वो v1 इंटू v2 के बगल में आ जाता है, और जो इसका न्यूमरेटर का कोफिशिएंट है वो उल्टा मल्टीप्लाई होके जुड़ के नीचे आ जाता है, मतलब ये हो जाता 1v2 प्लस 3v1। आंसर आ चुका है, गॉट इट और नॉट, ओके। और यही अगर टाइम में हो तो टाइम में सर जो नीचे है वो नीचे ही रहता है, और यहाँ पे अपना अपना वाला आता है, वहां पे उल्टा होता था, यहाँ पे अपना अपना वाला, वहां डिवाइड होता था, यहाँ पे इनटू होता है। ये थोड़ा सा फंडामेंटल डिफरेंस है, वो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे v1 प्लस v2 न्यूमरेटर में है, यहाँ पे क्या था, डिवाइड में था, नीचे था, है ना। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है सर, जो डिनोमिनेटर में है डिनोमिनेटर में रहेगा,
कुछ करना ही नहीं, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में रहेगा और अपना अपना कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो दीज वर सम क्वेश्चंस। अब एक बार हम ना कॉन्सेप्ट देखते हैं, 2-4 सवाल करते हैं PYQ का, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। ध्यान से देखते रहना बेटा। अ पर्सन ट्रेवलिंग इन straight line moves with a constant velocity v1 for a certain distance x and constant velocity v2 for next equal distance the average velocity। अब ध्यान से देख बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, आंसर का वो देख। मैंने बोला था ना कि ऑप्शन जो सेट करते हैं वो तरह तरह से ऑप्शन सेट करते हैं। अब देख रहे हो, ये सब देख के तुमको क्या लग रहा है, ये सब देख के तुमको क्या लग रहा है? ये तो खैर अलग ही है, ये तो सीधा ऑड वन आउट है ना। लेकिन ये सारे ऑप्शंस देख के लग रहा है कि ये फुल्ली सॉल्व्ड मेथड पे नहीं जाना चाह रहा है, इसको वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वाला मेथड चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्या कह रहा है भाई कि जो पहला एक्स डिस्टेंस है वो किस स्पीड से चल रहे हैं चाचा? v1 स्पीड से। और जो अगला एक्स डिस्टेंस है वो किस स्पीड से चल रहे हैं? v2 से, है ना बेटा। हमको ये पता है क्या दिख रहा है? s/2 और s/2। बस यही है कि जिसको तुम x कहते हो ना उसको हम s/2 कहते हैं। ठीक है, तो हमको ये दिख रहा है s/2 और s/2। और ऐसे में मैंने सीधा बताया था तुम्हें, ये कुछ नहीं कर रहा है। जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर डिवाइडेड बाई v एवरेज और इज इक्वल टू, इसके कोफिशिएंट पकड़ो, 1 है 1/v1। भाई डिस्टेंस वाला है, मल्टीप्लाई नहीं होता डिवाइड होता। 1/v1 प्लस 1/v2। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया और साफ साफ आंसर है। एवरेज वेलोसिटी को अगर v कह रहे हैं तो आंसर बताइए, तो सीधा सीधा दिख रहा है b होगा आंसर। गॉट इट? ठीक है, अगर आपको ये मेथड नहीं करना था, आपको कोई एक ही मेथड याद रखना है कि सर हम इतना चीज नहीं याद रख पाएंगे, हमको बताइए हम क्या करें? शॉर्ट से शॉर्ट। हम बोले और शॉर्ट कर देता हूं, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे? हम बोले सब भूल जाओ, फुल्ली सॉल्व वाला मेथड याद कर लोगे? याद क्या करना है, समझ लिए हो? हाँ सर समझ लिए। क्या करते थे सर? फुल्ली सॉल्व वाले मेथड में हम सीधा v एवरेज आंसर लिखते थे और जो डिनोमिनेटर में होता था ना उसको v1 इंटू v2 के साथ ऊपर लिख देते थे, और जो कोफिशिएंट होता था भाई डिस्टेंस वाला है, क्रॉस होता है इसमें, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते थे, तो v1 प्लस v2। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो आंसर आ चुका है। जैसे ही तुम 1/v एवरेज करोगे ना, ये ऊपर ये नीचे जाएगा, v1/2 v1 v2 करोगे और 2 इधर ले जाओगे तो एक 1/v2 आएगा प्लस 1/v1 आ जाएगा, और 2 जो है इधर जाके 2/v एवरेज, यानी ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब करके दिखा देते हैं, करके दिखा देते हैं, चिंता मत करो, चिंता नॉट। v1 इंटू v2, ये आ गया 2/v एवरेज। कुछ नहीं किया, 2 को नहीं छेड़ा मैंने, इसको इधर ले गए, v एवरेज को इधर ले आए, कुछ नहीं किया बाकी। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, मतलब इसको ऐसे उलट के इधर रख दिए और v एवरेज को इधर ले आए, और कुछ नहीं किया। देख लो ध्यान से, अब इसको तोड़ दो अलग अलग, तो v1 कट के 1/v2 आ गया, अब v2 कट के 1/v1 आ गया, और ये आ गया आंसर 2/v एवरेज। ठीक है, तो आंसर आ चुका है आपका। ठीक है, जो आपको सही लगे वो रख लीजिए अपने पसंद अनुसार। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा, ए पार्टिकल कवर half of its total distance with speed v1 and rest half distance with speed v2, its average speed during the complete journey। ठीक है, अब देखो दोनों सेम सवाल है टेक्निकली, एकदम दोनों सेम सवाल है टेक्निकली। ठीक है, बस ये है कि वहां पे हाफ डिस्टेंस का नाम नहीं ले आता, यहाँ पे हाफ डिस्टेंस का नाम ले लिया। ठीक है, वहां पे नाम ना लेके x नाम दे दिया था। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है प्रॉपर। ठीक है, लेकिन इसके ऑप्शंस को देखो तुम, ऑप्शंस कैसे लिखे हुए हैं, नहीं देख के लग रहा है कि फुल्ली सॉल्व करना पड़ेगा, तो दिमाग तो लगाना ही नहीं है बेटा। अच्छा डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, जैसे ही देखो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है दिमाग में चमक जाना चाहिए। अच्छा पहला s/2 ये चला है, अगला s/2 ये चला है, ये चला है v1 से और ये चला है v2 से। अब दिमाग ही नहीं लगाना है, जो डिनोमिनेटर है वो v1 v2 के बगल में, और जो न्यूमरेटर का कोफिशिएंट है, जो न्यूमरेटर का कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई करके पड़ोसी से जोड़ के नीचे डिवाइड में कर दो, यानी ये बन गया v2 और ये बन गया प्लस v1, और ये आ गया हमारा v एवरेज। जरा देखें आंसर कहाँ है, 2v1 v2 बाई v2 प्लस v1, यानी ये होगा सी इज द आंसर। गॉट इट? बहुत बढ़िया। अगला सवाल एक और देख लेते हैं। अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y विथ यूनिफॉर्म स्पीड vu and return to y with a uniform speed vd, the average speed of the round trip is। ठीक है, देखिए घुमा घुमा के सेम सवाल पूछ रहा है, कुछ नहीं कह रहा, कह रहा है कि क्या नाम दिया है यार, x दिया है ना, x से y गया है,
अब फिर क्या कह रहा है जी, कह रहा है y से x आया है। भाई तो जाने का आने का डिस्टेंस तो सेम हुआ ना, तो एक काम करो ना, इतना मेहनत क्यों करवा रहे हो, इसी सवाल को डिस्टेंस है ना उल्टा करके इसे रख दो, सवाल तो सेम पूछना चाह रहे हो। मतलब ये पूछ लेते कि पहला हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया है VD से, VD से किया है ना, हाँ नहीं पहला हाफ किया है VU से, खैर फर्क नहीं पड़ता, और अगला हाफ किया है किससे, VD से, तो सवाल तो सेम हो गया, बस भाषा में घुमाने का लोगों को शौक होता है। ये हो रहा है VD से, ये हो रहा है VU से, ये भी मान लो S/2 डिस्टेंस, अच्छा जितना जाया होगा उतना ही आया होगा, तो ये भी S/2 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस S हो गया, है ना। सीधे सीधे आंसर दिख रहा होगा बच्चा, 2 × V1 × V2। जरा सा एक बार नजर मार लिया करो पहले ऑप्शन पे, तो सर सॉल्व करना है, डिस्टेंस वाला केस है तो जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर और जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे, तो VD + VU खत्म, V एवरेज। इसको कहते हैं बेटा सोच से तेज, ठीक है। अभी तो हम बहुत इजी सा टॉपिक लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, अभी तो टफ से टफ टॉपिक को हम लोग ऐसे ही डील करेंगे बेटा, ठीक है। सेकंड भर में आंसर आएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है, बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 स्पीड 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 1/3, लास्ट 1/3 आ गया बेटा, देख लो तुम, पहला 1/3, दूसरा 1/3, तीसरा 1/3, हम तो कहें तुम 1/3 1/3 1/3 छोड़ो, 1/4 1/4 1/4 1/4 छोड़ो, हम तो कहते हैं तुम n टाइम्स बांट लो, बराबर बराबर डिस्टेंस है ना, हाँ बराबर बराबर, क्योंकि फर्स्ट 1/3 सेकंड 1/3 कह रहा है, मतलब 1/3 1/3 1/3 सब बराबर होंगे, ठीक है। तुम तो nth भी कर लोगे तो भी तो हम डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई साहब, 3/V एवरेज = शुरू हो जाओ बेटा, याद है ना, 1/10, 1/20, 20 है ना, क्या है, हाँ 1/20 + 1/60, ठीक है। याद दिलाने के लिए आपको बता देता हूँ, शायद आप भूल गए हो, तो उसके लिए अभी पढ़ाया था, यहाँ पे है बेटा, टाइम में नहीं डिस्टेंस में होगा आपको ये याद होगा, मैंने सीधा यहाँ पे जनरलाइजेशन दिया था, n/V एवरेज 1/V1 1/V2, अपना अपना न्यूमरेटर पकड़ो, डिवाइड करते चले जाओ, है ना, ये जनरल फॉर्म वाला है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें यहाँ, देखिए बेटा 3/V एवरेज, अगर हम देखें इसको तो कुछ नहीं है, 3/V एवरेज = 1/10, पहला 10 है, प्लस 1/20 प्लस 1/60, ठीक है। ये क्या आ गया, ये 60 आ गया, 10 में ये 6 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 1 हो गया, और ये आ गया 3/V एवरेज, ठीक है भाई साहब। तो 4 3 9 1 10 हो गया। अब सीधे बेटा दिमाग ही नहीं लगाना है, सेकेंड स्टेप में आंसर लिख दूंगा, V एवरेज इधर कर 60 × 3/10, हमको तो 6 × 18 सीधे आंसर दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोगों के लिए थोड़ा मेहनत और कर लेता हूँ मैं, इसको इधर भेज भाई, 60 × 3 / 6 3 9 1 10, ठीक है, काट दे, आंसर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, साफ आंसर आ चुका है, ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है भाई, सीधा आंसर यहाँ C दिख रहा है, ठीक है। तो बेटा आशा करते हैं कि आपको मेथड समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, और फिर से आप बोलोगे तो एक बार मैं प्रिसाइजली बोल देता हूँ कि क्या करना है, ठीक है, फिर से एक बार प्रिसाइजली बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखें, कुछ नहीं करना, एक जनरल मेथड लेके चल लेते हैं, ठीक है, जनरल मेथड 2s/3। क्या करना था बेटा, सीधे अगर फाइनल आंसर लिखना है, डिनोमिनेटर जो भी है उसको V1 × V2 से मल्टीप्लाई करो, मैं भी बता रहा हूँ डिस्टेंस वाला, जिसमें डिस्टेंस को बांटते हैं, है ना। सीधे जो डिनोमिनेटर दिख रहा है उसको V1 V2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ के नीचे डिवाइड में रखो, ठीक है। लेकिन वही अगर टाइम वाला हो, समराइज कर दे रहा हूँ मैं, समराइज कर दे रहा हूँ, ठीक है, वही अगर टाइम वाला हो तो जो डिनोमिनेटर है अब सर पे नहीं आएगा, वो सीधे नीचे आएगा, ध्यान से देखिए, और अब जो न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होंगे, अब वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होंगे, अब वो अपने अपने वाले से मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, वहां नीचे जाता था, यहाँ ऊपर रहेगा, है ना। हर चीज का उल्टा 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 आपको लग रहा होगा, पहले पड़ोसी में होता था, अब खुद में हो रहा है, पहले पड़ोसी में मल्टीप्लाई होके जुड़ के डिनोमिनेटर में जाता था, अब अपने में मल्टीप्लाई होके जुड़ के न्यूमरेटर में आ रहा है, देखिए ध्यान से, 1v1 + 3v2, ठीक है।
तो आशा करते हैं बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं नहीं कहता कि आप इस सवाल को पहले नहीं कर पाते, आप पहले भी कर पाते, लेकिन निसंदेह आपके समक्ष जो मैं ये सीरीज लेके आया हूँ बेटा, ये आपकी कम से कम स्पीड 2 से 3 गुना नीट के एग्जाम में बढ़ा देगी। और आपको पता है कि नीट और जेईई एग्जाम में स्पीड बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो जितने भी फिजिक्स में ऐसे क्लिष्ट कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके क्वेश्चन या तो होते नहीं है या होते हैं तो टाइम लगता है, ये तो खैर इजी वाला था, लेकिन जिनके सवाल होते नहीं है या होते हैं लेकिन उनमें टाइम लगता है, वो सारे क्वेश्चंस मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपसे ओरली सॉल्व होना शुरू हो जाए। तो जो आपको आता है वो आपको आता है, और जो नहीं आता है आप उसके मास्टर ब्लास्टर बन जाइएगा। और इस तरीके से मेरा छोटा सा योगदान होगा आपको आपके नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करा के आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक भेजने का मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू सो मच। साइनिंग आउट, दिस वाज केशव त्रिवेदी।